झारखंड के घने जंगलों के बीच एक किला चुपचाप खड़ा है, मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। झारखंड हजारीबाग, जहां पहाड़ों, जंगलों और धुंध के बीच छुपा है एक किला, एक ऐसा किला जिसने 700 सालों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। पद्मा किला कभी शाही ठाट बाट का केंद्र और आज एक खंडहर जो रात की खामोशी में अब भी राजाओं की परछायां ढूंढता है। ये है पद्मा किला, एक ऐसा किला जहां कभी राजाओं के कदमों की आवाज गूंजती थी और आज सिर्फ हवा की चीख सुनाई देती है। किले के लिए चुनी गई जगह रणनीतिक थी, दुश्मन दूर से दिख जाए और अंदर रहने वाले सुरक्षित रहे। सबसे पहले बनी ऊंची पत्थर की दीवार, फिर गुप्त रास्ते और एक विशाल दरवाजा जिससे हाथी भी गुजर सके। पद्मा किला धीरे धीरे रामगढ़ राज का शाही निवास बन गया। साल 1366 रामगढ़ राज की नींव रखी गई और इसी के साथ जन्म हुआ पद्मा किला का। यहाँ राजाओं के दरबार लगते थे, हाथी चलते थे, घोड़ों की टापें गूंजती थीं और किले की दीवारें साम्राज्य की शक्ति का प्रमाण थीं। 15वीं से 17वीं सदी तक यह किला अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था। हाथी और घोड़े किले के प्रांगण में गूंजते थे, बड़े बड़े त्योहार, संगीत और नर्तकों की महफिलें। पद्मा किला उस समय झारखंड का सबसे शक्तिशाली राजप्रसाद था। लेकिन वक्त बदलता है और ताकत भी। 18वीं सदी में अंग्रेज आए, किला कब्जे में गया, शाही ताकत कमजोर पड़ने लगी और 1857 में जब विद्रोह भड़का, पद्मा किला उसके तूफान से भी हिल गया। समय बीतता गया, किला धीरे धीरे अकेला होता गया, दीवारें टूटती गईं, महल खामोशी में डूबते गए और फिर आए पद्मा के अंतिम महाराजा, महाराजा कामाख्या नारायण सिंह। 1947 में भारत आजाद हुआ, राजशाही खत्म हुई और पद्मा फोर्ट की कहानी भी मानो थम गई। आज इस किले के खंडहर वो सब कुछ कह देते हैं जो इतिहास ने मिटा दिया। पत्थरों पर उगाई काई, टूटे दरवाजे, सूनी गलियां और हवा में घुली वह खामोशी जो सदियों का दर्द समेटे हुए है। पद्मा फोर्ट अब सिर्फ एक जगह नहीं, यह है एक भूला हुआ साम्राज्य, एक बिखरा हुआ इतिहास, एक कहानी जो फिर से सुनाई जाने का इंतजार कर रही है।